हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज के लिए आपका मोटिवेशनल स्पीच ये रहेगा कि हर पल अपने आप को तैयार रखो। हर पल अपने आप को तैयार रखो क्योंकि जीवन अवसरों से भरा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कल 9.4 चला था, उसमें हमने आपके लिए कुछ होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए थे और कुछ क्वेश्चनों पर चर्चाएं चली थी। उसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 9.5 में ध्यान देंगे। 9.5 को करने से पहले आपको छोटी चीज ये बता दें। सबसे पहले प्रश्नावली 9.5 प्रश्नावली 9.5 प्रश्नावली 9.5 पे चर्चा करने से पहले अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक ओपन कर लीजिए। एक रफ एक पेन अपने पास रखिए। बाकी मेरे बच्चे तैयार रहेंगे, आप एकदम बुक रफ पेन सब तैयार रखना है, एकदम एक्टिव रहना है। जैसे 9.5 में ही पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका। तो यहां पर आपके क्लास 8 लेवल तक टोटल आपको 4 सर्वसमीका सूत्र पर फोकस करना है और मैं 4 पे ही फोकस आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वह 4 सर्वसमीका सूत्र क्या है, यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं साइड में लिख रहा हूं। एक तो आपका है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा सर्वसमीका सूत्र आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा सर्वसमीका सूत्र आपके लिए होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी जो होता है वो बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। चौथा जो सर्वसमीका सूत्र होगा आपके सामने वो होगा x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस का ab। इन्हीं चारों सर्वसमीका का प्रयोग करना है और चूंकि यह 9.5 आपका बहुत बड़ा है तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड करें। वीडियो आपकी लंबी होगी, ठंड का मौसम है, आप शांति से बैठे रहेंगे कमरे में, आराम से वीडियो को देखेंगे। मैं बहुत ही विस्तार में बताने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले क्वेश्चन की ही चर्चा करें और पहले क्वेश्चन आपको पता है कि मैं हमेशा पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन को जरूर टच करता हूं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 और x प्लस 3 को कह रहा है कि आप उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके आप इसको हल कीजिए, सरल कीजिए, मानिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बोला है कि उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है, यानी आपको गुणन के रूप में जो रिजल्ट फल है वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, आइए इधर कंसंट्रेट कीजिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर x प्लस 3 एक द्विपद है। कल हम लोगों ने 9.4 में यही डिस्कशन किया था, द्विपद क्या है। और x प्लस 3 ये भी द्विपद है, लेकिन दोनों के दोनों द्विपद समान है। समान का मतलब है कि यह द्विपद जो है दूसरा वाला भी द्विपद वही है और बीच में कुछ नहीं है, तो क्या होता है, गुणे का चिन्ह। तो आपको पता है कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, कोई भी संख्या है और फिर गुणा भी उसी संख्या से हो तो उसी संख्या पे जितनी बार गुणा होता है उतना घात लग जाता है। और यहाँ इसी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 के घाते 2। क्लियर है। अब आगे x प्लस 3 के घाते 2 और घात 2 वाला जो सर्वसमीका सूत्र है उसका प्रयोग करना है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है सर्वसमीका
सूत्र किसका प्रयोग करेंगे? a प्लस बी के घाते 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि a के जगह पे आपका क्या चल रहा है? x चल रहा है, और b के जगह पे आपका क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। कुछ नहीं करना है, a के जगह x रख देना है और b के जगह 3 रख देना है और घात में 2 रख देना है, यही तो पूछा गया है। तो कह रहा है होता है a का स्क्वायर, a के जगह x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर कह रहा है b का स्क्वायर और b के जगह 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर कह रहा है 2ab, तो 2 इंटू a के जगह x रखेंगे और b के जगह क्या रखेंगे? 3। बहुत सरल है। अब देखिएगा क्या होगा, x के घाते 2 का मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर, क्योंकि जब भी चर पे कोई भी घात होती है तो डायरेक्ट घात लिख देते हैं, लेकिन अगर अचर है तो उसका रिजल्ट लिखते हैं। जैसे यहां अगला 3 का गुणा 2 बार करना है और वो भी 3 का 3 में ही गुणा करना है, तो 3 तरीके कितना हो जाता है? 9, और 2 3 6, अचर का अचर में गुणा और चर इसके साथ, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक करते रहिए और कमेंट में लिखते रहिए कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चल रहा हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2a माइनस 7 2a माइनस 7 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7 का गुणनफल ज्ञात करना है उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो देखिएगा उचित सर्वसमीका का प्रयोग भी करना है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिर वही चीज कि जब किसी भी, यहां पर भी एक द्विपद ही है, एक पद द्विपद, तो द्विपद का गुणा उसी द्विपद में होता है, तो जितनी बार गुणा हो रहा है उस पे उतना घात लगा देते हैं। तो 2 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 2 घात लग गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सर्वसमीका सूत्र लगेगा, तो लिखेंगे सर्वसमीका सूत्र क्या लगेगा? a माइनस बी के घाते 2 बराबर होता है a के घाते 2 प्लस b के घाते 2 माइनस का 2ab। अब a के जगह पे क्या चल रहा है? 2a, और b के जगह पे क्या आया है? 7, तो बस वही रख देना है। a के जगह पे 2a चल रहा है और b के जगह पे क्या चल रहा है? 7 चल रहा है। यानी a के जगह पर हमने 2a रख दिया और b के जगह पे हमने क्या रख दिया? 7 रख दिया। तो कह रहा है a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, फिर कह रहा है b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 2ab, तो 2 इंटू a के जगह 2a है और b के जगह क्या है? 7 है। यही तो है, आसान है। अब देखिएगा कैसे। अब यहां देखिएगा, यहां पे आपके पास सिर्फ चर था तो घात 2 डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन जब अचर आता है तो उसका मान लिखते हैं। तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे, वो भी 2 का 2 में, 2 दूना 4, और चर जो है, चर पे आपको मालूम है कि घात लगा देते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 7 का गुणा 7 में 7 सते 49, और माइनस अचर का अचर में 2 दूना 4, 4 सते 28, और यहाँ पे चर को उतार देते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने तीसरा बताया, चौथा प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोशिश करेंगे इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं आराम से, ताकि समझ में आए। लंबा वीडियो भी थोड़ा सा आपको तंदुरुस्त नहीं, सुस्त कर सकता है, आलसपन की तरफ अग्रसर कर सकता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, बहुत आराम से समझना है, क्योंकि जल्दीबाजी का कार्य जो होता है वो मनुष्यों का नहीं किसी और का होता है, आप समझ गए होंगे। तो धैर्य बनाए रखिए और अपने आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी जब आप धैर्य बना के रखेंगे। अगर आपके अंदर तेजी होगा किसी भी कार्य को लेके, अगर आप अपने अंदर
तेजी लाएंगे तो उस कार्य के प्रति आपकी जो रुचि है उसमें भी कमी आएगी, दोनों विपरीत हो जाता है। किसी कार्य के प्रति तेजी होगा तो उस कार्य के प्रति रुचि कम होगा, और जब रुचि कम होगा तेजी होगा तो दोनों जब विपरीत चलेगा तो उस कंडीशन में आपको सफल होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए धैर्य भी रखिए और रुचि बना के रखिए, देखिए फिर सफल की सीढ़ी आपको प्राप्त होने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्योंकि 5 जो है आप थोड़ा सा उसको दशमलव से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन मैं कई बार बताया हूं कि दशमलव वाले प्रश्न को करने का आसान तरीका क्या है। कह रहा है 1.1 यम 0.4, 1.1 यम माइनस 0.4, और फिर कह रहा है 1.1 यम प्लस 0.4। शायद यही प्रश्न है जी, यही है। आगे आइए, कैसे होगा इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक आपके पास मिलता था कि दोनों पद, दोनों द्विपद, यहां भी द्विपद है यहां भी द्विपद है, द्विपद में चिन्ह भी मतलब द्विपद ही समान होता था। अब यहां पे ये दोनों द्विपद अलग अलग है। आप कहेंगे सर समान है, नहीं, क्योंकि यहां पर एक द्विपद के साथ माइनस का चिन्ह है और एक द्विपद के साथ प्लस का चिन्ह है, जो कि इन दोनों द्विपदों को अलग करने के लिए यह चिन्ह ही काफी है। तो इस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भी सूत्र है तीसरा, एक कोष्टक में a प्लस बी है माइनस बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रम से लिखने का प्रयत्न करेंगे, प्लस पहले माइनस बाद में। तो आपको मालूम है कि गुणे वाले सीक्वेंस में 3 का 4 में गुणा कीजिए, चाहे 4 का 3 में गुणा कीजिए, रिजल्ट 12 ही मिलना है। तो इसीलिए इसको पहले लिख दीजिए। तो 1.1 यम प्लस 0.4, और इधर आ जाइए 1.1 यम माइनस 0.4। दशमलव से दूर भागना है, मैंने आपको कई बार बताया। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो दशमलव हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा के बटे में क्या आ जाएगा 10। अगर 2 अंक आता तो 100, 3 होता तो 1000। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा के बटे में क्या आ जाएगा 10, और दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा के क्या आ जाएगा 10। अब इसे आप चाहे 0.4 लिखिए चाहे 4 लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिएगा आगे, अब आप लिखेंगे सर्वसमीका सूत्र। सर्वसमीका सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, तो आपके सामने है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अब a के जगह पे क्या है 11/10 यम, और b के जगह पे क्या है 4/10। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख देना है। तो a के जगह पे आ जाएगा 11/10 m, और प्लस b के जगह पे आ जाएगा 4/10। फिर वही चीज यहाँ a के जगह आ जाएगा 11/10 m, और माइनस b के जगह पे आ जाएगा 4/10। अब आप देख रहे हैं कि यही तो प्रश्न में पूछा है। अब बराबर क्या हो जाए, कह रहा है a का स्क्वायर यानी 11/10 m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 4/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अचर का हमने कहा मान लिखना है, वर्ग आपको शायद याद है, नहीं याद है तो मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, उसे देख लीजिए या फिर वर्ग याद कर लीजिए। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। और चर का हमने बताया जब भी चर के घात में कुछ लिखना हो तो बस उसी घात को लिख दीजिए। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब आप कहेंगे सर इसके आगे भी लिखा जाए, आप यहाँ आंसर लिखिए सही है, लेकिन इसके आगे देखिए होगा कैसे। जब बटे में 2 जीरो है तो जीरो हटाने के लिए लास्ट से जितना जीरो है उतने बाईं अंक तक दशमलव लगा देते हैं। तो 2 जीरो है तो 100 को हटाना है तो 121 लिख दीजिए, m स्क्वायर तो है ही, 2 जीरो है ना, जब 100 वाला 10 वाला 1000 होगा तभी करना है। जितना जीरो है बाईं तरफ उतना अंक खसक जाना है। 2 जीरो है तो 1-2 अंक खसक जाइए, 100 हटिए, माइनस। इसी तरह 16 2 अंक है ना, तो 1-2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी इसको थोड़ा ऐसे लिखिए 16 और 2 अंक मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और इसके पहले आप 0 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
अब मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको अब बताऊंगा क्वेश्चन नंबर, चीजें तो बहुत आसानी चल रही हैं, अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6, जी हाँ 6। इसे जल्दी से आप नोट करें या फिर 6 को मैं थोड़ा सा नीचे ही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, शायद हो जाना चाहिए। 6 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और इस प्रश्न को बोल रहा है कि आपको उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके हल करना है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लगाना है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगाना है क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को पहले ला दो और माइनस का ए स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हमने प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अच्छा ये बताइए, प्लस वाले कंडीशन में आप बी स्क्वायर चाहे 2 में 3 को जोड़िए चाहे 3 में 2 को जोड़िए, कोई मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो बस वही काम करना है ना, बी स्क्वायर को पहले ला दो और ए स्क्वायर को बाद में ले जाओ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, सर्वसमीका सूत्र, सर्वसमीका सूत्र जो आपके सामने बनेगा वो बनेगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी, तो a के जगह पे क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, और b के जगह पे क्या चल रहा है, a स्क्वायर। ए के जगह क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, और बी के जगह क्या चल रहा है, ए स्क्वायर। इसे चाहे तो आप यहाँ लिख सकते थे कि ए के जगह बी स्क्वायर चल रहा है और बी के जगह ए स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको कह रहा है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, a का स्क्वायर, तो a के जगह क्या है, b स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर, b के जगह पे है a स्क्वायर का स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात, फिर फॉर्मूला a के घाते m के घाते n होता है, तो हो जाता है a के घाते m गुणे n। तो यहाँ पे 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2, और माइनस a पे भी हो जाएगा 2 गुणे 2, और 2 दूना 4, तो b के घाते 4 माइनस a के घाते 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। राइट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं। वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो रहा है, कोशिश तो जारी है, लेकिन अब क्या करें, विस्तृत में बताना है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा, और मैं ज़्यादा आपका समय भी नहीं लूँगा, क्योंकि आपका जब डाटा यहीं ख़त्म हो जाएगा तो आप मेरे ऊपर बहुत सारे नाराज़गी जता सकते हैं। तो आपकी नाराज़गी जायज़ है, आपका डाटा नहीं एंड होगा। हाँ, अगर आपने डाटा यूज़ किया है तो ज़रूर आपके फ़ायदे की बात यहाँ पे होगी, इतना मान के चलिएगा। विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, सफलता मिलेगी आपको। और जब आप नाराज़गी जताएंगे तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप आलसपन में कोई भी कार्य कर सकते हो। आलसी बस नहीं होना है, एक्टिव रहिए। मैं अगर एक्टिव हूँ, आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो आपको भी अपनी तरफ से एक्टिव रहने की प्रयत्न करनी है। अगर आप भी एक्टिव रहेंगे तो एक अध्यापक चाहता क्या है, एक अध्यापक यही चाहता है कि अगर हमारे स्टूडेंट एक्टिव हैं तो हम डबल एक्टिव रहेंगे। स्टूडेंट अगर डबल एक्टिव है तो हमको ट्रिपल एक्टिव रहना है। इससे होगा क्या कि जब शिक्षक से ज़्यादा
स्टूडेंट अगर एक्टिव के मामले में चले जाएंगे तो शिक्षक को बहुत खुशी होगी। तो जब मैं आप डबल हूं, आप सिंगल है, मैं ट्रिपल एक्टिव हो जाऊंगा, आप डबल होंगे, तो एक समय आएगा कि आप मुझसे ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे ही नहीं, हर एक शिक्षक यही चाहता है कि हर एक स्टूडेंट मुझसे ज्यादा सीखे। मैं जितना भी उसको सिखाऊं वो उससे ज्यादा सीखे, यानी वो मेरी बातों से भी ज्यादा सीखे, तब जाके पढ़ाई आपकी सफल होगी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं बस एक क्वेश्चन और चर्चा करूंगा, उसके बाद वीडियो एंड कर देता हूं, क्योंकि छोटा छोटा भाग ही आप पढ़िए, क्योंकि चीजें जो हैं आसान तभी होती हैं जब आप शॉर्ट में चीजें करने का प्रयत्न करें। इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे और चर्चा करना चाहूंगा, और वे मेरे लिए होगा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है x/2 प्लस का 3y/4, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है, शायद वही चीज है जी, वही चीज है x/2 प्लस 3y/4। तो 8 क्वेश्चन हैं, तो अभी तो हो नहीं पा रहा है, ये देख रहे हैं कि वीडियो एंड करना पड़ेगा यहीं पे। तो अलग अलग पार्ट में देखा जाए, आप तैयार होंगे शायद, आराम से देखते हैं। चलिए इधर देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x/a प्लस 3y/4, मिड में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ पे 2 है, a कहाँ से आ गया, 2 प्लस 3y/4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों चीज एक है कि नहीं, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी द्विपद है, यहाँ पर भी द्विपद है, दोनों के दोनों द्विपद समान है, तो आप इस पे 2 घात लगाएंगे, x/2 प्लस 3y/4 के पावर कितना हो जाएगा, 2। और आपको पता है कि यहां पर कौन सा सर्वसमीका सूत्र लगेगा, सर्वसमीका सूत्र। तो कौन सा सर्वसमीका सूत्र लगेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो सर्वसमीका सूत्र लगने वाला है वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, जो कि a² प्लस b² प्लस क्या होता है, 2ab होता है। अब होगा क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, x a के जगह पे क्या चल रहा है, x/2, और b के जगह पे क्या चल रहा है, 3y/4। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, a के जगह x/2, b के जगह 3y/4 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि a के जगह पे आप x/2 रखेंगे और b के जगह पे 3y/4 रखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब जाके कह रहा है a का स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर, फिर कह रहा है b का स्क्वायर मतलब 3y/4 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 2ab मतलब 2 इंटू a के जगह x/2 और b के जगह 3y/4। तो ये बताइए, चर का स्क्वायर करते हैं तो बस स्क्वायर ही लगा देंगे, जितना घात है उतना घात लगा देना है। लेकिन जब अचर का करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ देखिए, अचर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और y का y² ही रह जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर 3 बचा ऊपर और x का y में गुणा करेंगे तो x y और बटे में क्या बचेगा, 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो की समाप्ति होने से पहले मैं आपको एक बहुत बेहतर चीज बताने जा रहा हूं, जो कि आपको अभी आवश्यकता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये चारों के चारों का डेरिवेशन हम करेंगे, चारों के चारों सर्वसमीका का डेरिवेशन करेंगे। तो आज वीडियो के अंत में मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। कैसे होता है हम सिद्ध करेंगे। तो इसको आप मान लेंगे LHS और इसको मान लेंगे RHS, और हम करने क्या जा रहे हैं,
प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी उपपत्ति ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कैसे होगा। हम LHS लेके चलते हैं और RHS ला देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। आपको पता है कि दो घात का मतलब है कि उसी द्विपद का दो घात है ना, तो द्विपद का गुणा फिर उसी द्विपद में करना है 2 बार। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी का गुणा करना है a प्लस बी में। अब आपके पास ये मिला कि a प्लस बी का गुणा हो गया। याद कीजिए द्विपद का गुणनफल कैसे ज्ञात करते थे, 9.4 में हमने देखा था वैसे ही, यानी इस द्विपद के पहले पद का गुणा बारी बारी से दूसरे द्विपद के पहले दूसरे से करेंगे, तो a का गुणा